बांकीपुर की वो हाई प्रोफाइल सीट जिसे बीजेपी का सबसे मजबूत किला माना जाता रहा है, लेकिन इस बार तस्वीर बदलती हुई नजर आई। जिस सीट पर बीजेपी हमेशा बड़े अंतर से जीत दर्ज करती रही, वही अब कम मतदान ने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। करीब 34% मतदान के बाद सियासी गलियारे में एक ही सवाल गूंज रहा, क्या कम वोटिंग बीजेपी के लिए खतरे की घंटी या फिर उसका परंपरागत वोट बैंक एक बार फिर कमाल करेगा। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दी, जबकि आरजेडी भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में रही है और आरोप प्रत्यारोप, तनाव और जबरदस्त सियासी घमासान के बीच अब सभी की नजरें ईवीएम में कैद हो गई है। आखिर बांकीपुर का किला किसके नाम होगा, फैसला मतगणना के दिन सामने आएगा। बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव ने मतदान की प्रतिशत के मामले में नया रिकॉर्ड बना दिया। इस बार मतदान इतना कम रहा कि पिछले 4 विधानसभा चुनाव के आंकड़े भी पीछे छूट गए। शाम 6 बजे तक जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कुल 34% मतदान दर्ज किया गया, जो हाल के वर्षों में इस सीट का सबसे कम वोटिंग प्रतिशत माना जाता रहा है। राजधानी पटना के इस प्रतिष्ठित सीट पर मतदान को लेकर चुनाव आयोग और प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की थी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, मतदान केंद्र पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इसके बावजूद बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचे। बांकीपुर विधानसभा सीट का मतदान इतिहास देखें तो इस बार का आंकड़ा सबसे नीचे रहा। वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव में यहां 36% मतदान हुआ था। 2015 में ये बढ़कर 40% पहुंचा और 2020 के चुनाव में 35% वोट पड़े, जबकि 2025 के विधानसभा चुनाव में 41% तक पहुंच गया था। लेकिन 2026 के उपचुनाव में ये घटकर सिर्फ 34% रह गई। कम मतदान के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उपचुनाव होने के कारण आम चुनाव जैसी उत्सुकता मतदाताओं में दिखाई नहीं दी। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में मतदान को लेकर उदासीनता भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। कई इलाकों में लोगों ने छुट्टी के दिन घर से बाहर जाना या अन्य कामों को प्राथमिकता दी है, जिसका असर मतदान प्रतिशत पर साफ दिखाई दिया। हालांकि वास्तविक कारणों का विस्तृत विश्लेषण चुनाव परिणाम आने के बाद राजनीतिक दल और विशेषज्ञ करेंगे। ये भी देखा जाएगा कि कम मतदान का फायदा किस उम्मीदवार को मिला है और किसे नुकसान उठाना पड़ा है। बांकीपुर उपचुनाव में कुल 25 उम्मीदवार मैदान में थे। प्रमुख मुकाबला बीजेपी, जनसुराज और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के बीच माना जा रहा है। मतदान समाप्त होने के साथ ही सभी उम्मीदवारों की किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद हो गई है। अब सबकी नजर 30 अगस्त को होने वाली मतगणना पर टिकी है। उसी दिन ये साफ होगा कि बांकीपुर की जनता ने किस उम्मीदवार पर भरोसा जताया है और विधानसभा में इस सीट का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। बांकीपुर उपचुनाव को सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बिहार की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस सीट के नतीजे आने वाले समय में राजनीतिक दलों की रणनीति और जनाधार का संकेत दे सकते हैं। कम मतदान प्रतिशत ने चुनावी समीकरण को और दिलचस्प बना दिया है। अब देखना यह होगा कि कम वोटिंग का फायदा किस दल को मिलता है और कौन उम्मीदवार जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचता है। 2010 के विधानसभा चुनाव में 36% वोट पड़े, 2015 के चुनाव में 40%, 2020 के चुनाव में 35% और 2025 के विधानसभा चुनाव में 41%। 2026 के उपचुनाव में शाम 6 बजे तक मात्र 34% वोट पड़े हैं। यानी बांकीपुर पे जो चुनाव हुआ उसने पिछले 16 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और सबसे कम प्रतिशत में वोट गिरे हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।